अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। आज का व्लॉग जो है जी बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज हम लोग जा रहे हैं अरहम की बर्थडे पर और आज हम लोगों को व्लॉगिंग करते हुए पूरा 1 साल हो गया। पहला व्लॉग हम लोगों ने अरहम की बर्थडे पर बनाया था 23 नवंबर 2023 को और आज 23 नवंबर 2024 है। पूरा 1 साल हो गया है। 1 साल के अंदर काफ़ी मेहनत की, सारा कुछ किया, लेकिन अभी तक बहुत सारी और मेहनत की ज़रूरत है। तो इंशाअल्लाह ताला आप लोगों का इसी तरह से प्यार चलता रहा और आप लोग मेरे व्लॉग्स को देखते रहे और लाइक करते रहे, कमेंट करते रहे, तो इंशाअल्लाह ताला ज़रूर चैनल मोनेटाइज भी हो जाएगा। तो बस आज हम लोग जा रहे हैं जी अरहम की बर्थडे पर, और बर्थडे पर हम लोग जा रहे हैं दारुस्सूकून ओल्ड एज होम है, वहाँ हम लोगों का जाने का प्लान है। और जा रहा कौन कौन है? अभी मेरे साथ गाड़ी में अरहम, अब्दुल्ला और ख़दीजा। इसके बाद हम लोग किस किस को लेते हैं आपको मिलवाते जाते हैं, साथ साथ तारुफ भी करवाते जाते हैं और इंशाल्लाह ताला वहाँ पहुँचते हैं और पहुँच के आपको बताते हैं अरहम की बर्थडे। जी हम लोग ऐड हो गए हैं, 3 लोग और ऐड हो गए हैं हम लोग। फ़ारूक हैं, फ़ारूक के साथ ज़यान और ईसा, और अब हम लोग जो है यहाँ से सारे इकट्ठे होके आगे जाते हैं और आगे भी देखते हैं कहाँ जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं हम लोग? ज़यान बताओ अपना। अरहम भाई की बर्थडे। अरहम भाई की बर्थडे पर बस आगे चलते हैं, आगे जाके जो लोग भी ऐड होते हैं फिर बताते हैं आपको। पहुंच गए हैं जी हम लोग दारुस्सूकून। दारुस्सूकून में अंदर चलते हैं और जो लोग आ रहे हैं वो भी आ जाते हैं, तो उनसे भी आपका इंट्रोडक्शन करवाते हैं। अभी चलते हैं दारुस्सूकून में जी। हम लोग जी माशाल्लाह यहाँ ओल्ड एज होम में आ गए अंदर और सारे लोग माशाल्लाह इकट्ठे हो रहे हैं। बैठते हैं सारे लोग, पहुंचते हैं तो हम लोग जो है ना बाकी के लोग जो हमारे साथी हैं वो भी आने वाले हैं और आते हैं, तो हम लोग जो है ना बर्थडे का आगाज़ करते हैं। आंटी हमारी होती हैं। आंटी बताएं, कुछ बताएं। हाँ, जो किया है आज वादा, मैं इनको भी सुना दूँ। आपके अम्मी के कौन है? नहीं, मैं बेसिकली व्लॉग बना रहा हूँ तो उसके अंदर आपको ऐड। जी बोल। जो किया है आज वादा, यूँ उम्र भर निभाना, मेरी ज़िंदगी है, बेटे से कहीं तुम बदल न जाना। अरहम के लिए जो है ये शेर है, आंटी ने जो है ना पढ़ा है। तो आंटी बहुत शुक्रिया आपका। हाँ। आप की बातें बहुत अच्छी हैं माशाल्लाह। नहीं, मैं इंजॉय लाइफ बहुत करती हूँ, मुझे रोना पसंद है। माशाल्लाह। नाम में रोना ऊपर है। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। हंसते रहो। आपका क्या नाम है? अरहम। जैनब। अरहम। अरहम। और आपका बेटे क्या नाम है? नाम बताओ बेटा अपना। अब्दुल्ला। अब्दुल्ला। अब्दुल्ला दी ग्रेट, वाह वेरी गुड। और वो पीछे खड़े उनका क्या नाम है? अपना नाम बताओ बेटा। ईसा मलिक। हाँ? जोर से। मलिक। ईसा मलिक। ईसा मलिक है जी। अच्छा, और आप बेटे आप भी बताइए नाम अपना। रेहान। और सर आपका नाम? मेरा नाम फ़ारूक मलिक। फरुख मलिक। हाँ जी। और बेटी का नाम? खतीजा। हाँ जी। Very good, वो तुम तो बहुत ही ग्रेट हो बेटा। अंकल बता रहे हैं ये आज बाकी के जो लोग हैं वो सारे कलरी झील पिकनिक पे गए हुए हैं। तो मैं आपको ये बताऊं कि मैं यहाँ पहले पेशेंट था। अच्छा। अब मेरा एक एक्सीडेंट हो गया था। उस एक्सीडेंट के सिलसिले में मेरा एक ऑपरेशन हुआ। इस ऑपरेशन के बाद मेरे बेटे को सर्जन ने कहा कि इनको ठीक होने में तो कुछ महीने लगेंगे, लेकिन ये कि ये हॉस्पिटल जो है बहुत महंगा है, आपका इलाज यहाँ होगा तो आप अफोर्ड नहीं कर सकते। तो उससे बेहतर यह है कि आप इनको यहाँ से ले जाएं और दवाई हम देते रहेंगे इनको, और इनका इलाज कोई मर्द ही करेगा, इसलिए कि जो ज़ख्म था मेरा वो ऐसी जगह था कि जो सिर्फ मर्द ही काम कर सकता था। समझ। लिहाजा मेरे बेटे ने कहा कि मैं तो चला जाऊँगा बैंक अपने काम करने के लिए, और घर में सिवाय बच्चों के और उसकी बेगम के और कोई नहीं है। मेरी बेटियों की शादी हुई, मेरी बेटी एक डॉक्टर है, एक प्रोफेसर है, सबकी शादी हो गई, अपने अपने घर चले गए। उन लोगों ने मशवरा ये किया कि यहाँ दारुस्सूकून में ले गए। वो लोग मुझे दारुस्सूकून में है, मैं बेहोश ही था उस वक्त। अच्छा। पता कुछ नहीं था, लेकिन यहाँ उस वक्त जगह भी नहीं थी, लेकिन इन लोगों ने बहरहाल मुझे एकोमोडेट किया यहाँ पे, और मुझे उन्होंने रख लिया।
एक दो दिन मैं बेहोश रहा। उसके बाद जब मैं होश में आया तो मैं इतना कमज़ोर हो गया था कि मेरे हाथ पैर भी नहीं चलते थे, खाना भी नहीं खा सकता था। तो बेटा तुम थोड़ा और आ गया। पहले से रहते थे, उन लोगों ने मेरी बहुत मदद की और उन लोगों ने मुझे खाना वाना खिलाया और मेरे साथ बैठते थे, बात करते थे। और यहाँ उस वक्त वार्ड के अंदर एक केयर टेकर जो थे वो बड़े हमदर्द अमून भाई थे, जो माशाल्लाह अभी तक भी हैं। और अमून भाई ने मेरी इतनी केयर की है कि वही दवा लगाते थे, वही मुझे नहलाते धुलाते थे, कपड़े पहनाते थे। मैं अपने हाथ से कुछ नहीं कर सकता, लेकिन ये कि वो दवा लगाते थे। और वो दवा लगाने के बाद सर्जन ने कहा था कि आप हर रोज़ दवा लगाने के बाद जो ज़ख़म है उस ज़ख़म की आप एक फ़ोटो मुझे भेजा करेंगे। लिहाजा ये काम ये उनका हो गया कि वो दवा लगाते थे और दवा लगाने के बाद फ़ोटो खींच करके वो सर्जन को भेजते थे। 15 दिन के बाद मेरे बेटे ने कहा कि पापा मुझे नहीं मालूम कि ये आपको कितना फ़ायदा हो रहा है कितना नहीं, तो मैं कैसे मुतमईन हूँ। तो मैंने कहा बेटा फिर तुम कोशिश करो कि सर्जन एक नज़र आके देख ले। कहने लगे सर्जन तो बहुत बिज़ी है, वो कैसे आ सकता है। मैंने कहा कोशिश करो, जा कर के रिक्वेस्ट करो, बहुत अच्छा सर्जन है, हो सकता है आ जाए। खैर मेरा बेटा गया, उनसे उन्होंने रिक्वेस्ट की, वो उन्होंने कहा अच्छा मैं चलूँगा आपके साथ। लिहाजा वो शाम को 4 बजे यहाँ आ गए और उन्होंने मेरा ज़ख़म देखा और कहने लगे बिल्कुल ठीक है और ये इंशाल्लाह जल्दी अच्छा हो गया। और उसके बाद में और 1 महीना लग गया, लेकिन वो खैर ठीक हो गया। अब ठीक होने के बाद ज़ख़म तो ठीक हो गया, लेकिन मेरे हाथ पैर बिल्कुल बेकार हो गए। हाथ पैर सूज गए, आंखें सूज गई, मुंह सूज गया, पैर सूज गए, कुछ कर नहीं। तो मेरे मैनेजमेंट ने यह कहा कि भाई आप अब फिज़ियोथेरेपी में जाइए, वहाँ आपकी एक्सरसाइज होगी और वो आपको ठीक कर देंगे इंशाल्लाह। लिहाजा मुझे वो व्हील चेयर पर बैठा के लेकर आए। मैं व्हील चेयर पर आया फिज़ियोथेरेपी में, फिज़ियोथेरेपी ने मुझे देख करके कहा ये मेरा। उस वक्त यहाँ पे जो डॉक्टर थी वो डॉक्टर मारिया थी और डॉक्टर इकरा थी और डॉक्टर साहब जो अब भी है ये उस वक्त भी थी, लेकिन वो ज़्यादा सीनियर थी इनसे पहले। और वो चली गई, उन्हें कोई और अच्छी जगह मिल गई है, वो रिज़ाइन करके चली गई, लेकिन दे वर वेरी 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 नाइस। फिर इन्होंने मेरा इलाज किया है, मेरी एक्सरसाइज वगैरह कराई, हाथ पैर मेरे चलने लगे, लेकिन मैं चल नहीं सकता था। लेकिन मेरी जो डॉक्टर थी यहाँ, उन्होंने कहा कि मैं आपको 15 दिन में चला दूँगी। मैंने उनसे कहा कि मेरी नवासी की शादी होने वाली है, मैं उसकी शादी में जाऊँगा। तो कहने लगी कि मेरा वादा है कि मैं आपको 15 दिन में खड़ा कर दूँगी और आप चल सकते हैं। लिहाजा उन्होंने मेरी एक्सरसाइज वगैरह करे को और उन्होंने ये कहा कि आप एक्टिविटीज़ में भी जाइए। ये एक्टिविटीज़ क्लास है, हम यहाँ पे आ गए तो यहाँ पे हमें टीचर्स मिली। हमारी उस वक्त टीचर एक शनीला थी, मिस शनीला, और दूसरी टीचर थी मिस नीलम। ये 2 टीचर थी उस वक्त ज़्यादा पेशेंट भी नहीं थे, अब तो माशाल्लाह बहुत पेशेंट है, फुल हाउस जा रहा है माशाल्लाह। और उस वक्त इन दोनों टीचर्स ने मुझे लब्बैक कहा और शनीला ने आगे आके कहा कि मैं आपको सपोर्ट करूँगा। लिहाजा उस वक्त से लेकर के आज तक मिस शनीला जो है वो मेरी टीचर है, वो मेरी केयर टेकर भी है। और यहाँ जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो सब उन्हीं के साथ होती हैं। हमारी हर रोज़ सुबह को क्लास होती है कि जितने भी यहाँ पेशेंट हैं, जितने भी यहाँ रेजिडेंट्स हैं, वो सब यहाँ आते हैं, फुल हो जाती है। अब वो टीचर जो हैं, अब वो टीचर 2 नहीं बल्कि 3 हो गई, 3 मिस टीचर हो गई और 1 मिस्टर वैस टीचर हो गए। अच्छा, अब हम 4 अदर यहाँ हो गए। अच्छा। खैर ये उस वक्त तो नहीं थे, लोग बाद में आए, लेकिन उस वक्त मेरे हाथ पैर नहीं चलते थे। तो मिस शनीला ने मुझे बहुत कोशिश की कि मेरे हाथ पैर चलने लगे, मैं कदम नहीं पकड़ सकता था और मेरी जो याददाश्त थी वो भी बहुत कम हो गई थी। लिहाजा एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मेरा बेटा आया, एक चेक लेकर के कि पापा चेक पे साइन चाहिए आपकी। मैंने बुलाइए। वो मेरे चेक पे साइन करने जाएँ, लेकिन मुझसे साइन नहीं हुआ।
मुझसे कलम नहीं पकड़ा गया, मुझसे साइन नहीं हुई, तो मुझे और प्रैक्टिस कराई गई। अगले दिन मेरा बेटा फिर आया, उस प्रैक्टिस के बाद में मैं साइन किए मैंने। अच्छा। उस चेक को मैंने साइन किए, तो मेरा बेटा बैंक में लेके गया। बैंक वालों ने मेरे बेटे को बिठा लिया कि आप ये किसका चेक लेके आए? अच्छा। कहने लगे मेरे पापा का है जाफर, उन्हीं का अकाउंट है यहाँ पर। कहने लगे ये साइन तो उनके नहीं, ये आपने साइन बनाए हैं। अच्छा। और लिहाजा मेरे बेटे को वही समझे कि ये कोई फ्रॉड ही है। उन्होंने कहा कि आप पापा को ला सकते हैं? कहने लगा अगर ला सकता तो हमेशा वो खुद ही आते हैं, लेकिन इस वक्त वो बीमार हैं और दारुल सकून में हैं इस वक्त वहाँ पर। कहने लगे अच्छा। बैंक वालों ने कहा कि ये सिग्नेचर जो है वो टैली नहीं हो रहे, तो आप एक दफ़ा फिर जाइए और फिर सिग्नेचर इसी के बराबर में करा के लाइए। लिहाजा नेक्स्ट डे वो फिर आ गए मेरे पास कि पापा वो तो ये कह रहे हैं कि ये साइन ठीक नहीं है। मैंने कहा बेटे ज़ाहिर है मुझसे तो साइन मेरे बन ही नहीं रहे हैं, तो मैं क्या बना दिए मैंने। कहने लगे उन्होंने कहा है कि आप एक साइन इस पर और करा के लाए। मैंने साइन किए, उससे ज़्यादा बेहतर थे। अच्छा। और उसके बाद में फिर वो लेके गए, तो उन्होंने कहा कि आपके फादर कहाँ रहते थे? उन्होंने कहा जहाँ जिस कम्प्लेक्स में आपका बैंक है उसी कम्प्लेक्स में रहते थे, और जहाँ आपकी गाड़ी पार्क होती है उसी के बराबर में मेरे पापा की कार भी पार्क होती थी। लिहाजा उन्होंने कहा मैं समझ गया। अच्छा। मैं समझ गया आपके पापा को, और वो निहायत नफीस आदमी आपके बैठ जाते थे हमारे पास, बातचीत भी करते थे। फिर मेरे बेटे ने अपना कार्ड दिखाया बैंक, तो वो जो बैंक मैनेजर था वो खड़ा हो गया। मेरा बेटा जो था वो अपर क्लास में था। हाँ। कहने लगे हमसे गलती हो गई, आपको बिठाया। कहने लगे नो दिस इज बैंक प्रोसीजर जो आप अडॉप्ट किए हुए हैं, दैट्स वेरी नाइस। खैर वो चेक कैश हो गया। उसके बाद हम यहाँ अपनी प्रैक्टिस में लगे रहे, हमारी एक्सरसाइज होती रही। डॉक्टरों ने वहाँ हमसे खूब एक्सरसाइज कराई, मुश्किल से मुश्किल, लेकिन ये कि हम चलने फिरने के काबिल हो गए। और मेरी बेटी 89 की मेरी डेट आ गई शादी की। लेकिन ये कि जिस दिन मैंने जाना था, मैं फिज़ियोथेरेपी में स्ट्रेचर पे लेटा हुआ था। मेरे बेटे ने कॉल किया यहाँ पर जो हमारे यहाँ एडविना जी हैं, जी। आप शायद मिले होंगे। एडविना जी को टेलीफोन किया उन्होंने कि पापा को आने नहीं देना, पापा बहुत कमज़ोर हैं और यहाँ पे हमारे यहाँ तो 300-400 आदमी हैं, वो सब इनको घेर लेंगे, और मैं नहीं चाहता कि पापा को कोई टेंशन हो जाए। तो पापा को मेरा नाम नहीं बताना, बल्कि ये कि उनको आप ख़ुद बताना कि आप कमज़ोर हैं, चल तो सकते हैं लेकिन आप कमज़ोर हैं और आप इतने लोगों को अटेंड नहीं कर सकते, लिहाजा आपको हम वीडियो कॉल पे बात करा देंगे। मैंने कहा नहीं इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं जब ठीक हो जाऊँगा जब ही मिलूँगा। खैर वो ज़माना गुजर गया, मैंने व्हीलचेयर छोड़ दी। अच्छा। मैं वॉकर पे चलने लगा। माशाल्लाह। वॉकर पे चलता रहा, तकरीबन 1 महीना चलता रहा। एक्सरसाइज होती रही, यहाँ एक्टिविटीज़ में हमारे यहाँ काम ज़्यादा होने लगा। मेरे हाथ पैर भी ठीक हो गए, सूजन उतर गई, और मिस शनीला जो थी वो बहुत खुश थी, और मैनेजमेंट बहुत खुश था जब मुझे उन्होंने चलते हुए देखा। तो मुझे भी हिम्मत हुई कि जीना ही पड़ेगा मेरे ख्याल। माशाल्लाह। लिहाजा मैं चलता रहा, और चलने के साथ साथ ये एक्टिविटीज़ वगैरह होती रही, और मैंने फिर वो वॉकर छोड़ दिया। अच्छा। और मैं चलने लगा। ज़बरदस्त। जब मैं चलने लगा तो कपा के चलता था, लेकिन ये कि मैं चलता था, और चल के फिर मैं आता था अपनी यहाँ फिजियोथेरेपी क्लास में भी आता था। तो उस वक्त वो 2 डॉक्टर चली गई थी, और यहाँ पे उस वक्त ये डॉक्टर साहब मौजूद थी। अच्छा। डॉक्टर साहब ने फिर वो ड्यूटी अटेंड कर ली, उन्होंने मुझे एक्सरसाइज, और भी डॉक्टर हैं, डॉक्टर अदनान हैं और डॉक्टर सबवंती हैं, और भी डॉक्टर जो हैं वो बहुत से आते हैं यहाँ पे, और जॉब करने के लिए भी आते हैं। तो वो सब ने मिल करके मुझे खड़ा कर दिया, और मिस शनीला ने मुझे यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें सिखा दी। ये कागज़ के फूल बनाने सिखा दिए, और मोतियों के हार बनाना सिखा दिए, माशाल्लाह। माशाल्लाह। और ज्वेलरी बनाने सिखा दी। माशाल्लाह। और फिर ये मिस शनीला कौन?
मेरी अभी टीचर। आज वो सब आज नहीं, अच्छा वो आज सारे गए हुए हैं, ठीक 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 ठीक। ये है। आज वो सारे पिकनिक पे गए हुए हैं, सारे पिकनिक पे। फिर उसके बाद ये कि मेरी मेमोरी में थोड़ी थोड़ी आ रही। अच्छा उन्होंने कहा कि आप गा सकते हैं। हाँ, मैंने कहा मैं ट्राई करता हूँ, मुझे कभी कभी गाना याद आता है। तो कहने लगी कि अच्छा आप कोई गाना सुनाइए। तो मैंने आड़ा तिरछा एक गाना सुना दिया। फिर कहने लगे नहीं, आपकी तो आवाज़ बहुत अच्छी है, आप अच्छा गाना गा सकते हैं, लिहाजा ये कि आप हर रोज़ एक गाने की भी प्रैक्टिस करेंगे। अब जब मैं फिजियोथेरेपी के बाद यहाँ एक्टिविटीज़ में आता था तो और जो सारे काम होते थे उसमें हमारे यहाँ एक ये भी सेक्शन था कि हर किसी को बोलना है, बिल्कुल सही। या तो कोई कहानी सुनाओ या कोई गाना सुनाओ, और ये भी नहीं तो फिर डांस करके दिखाओ। ये हमारी एक्टिविटियाँ और एक्टिविटीज़ के साथ थी। ऐसे लिहाजा मेरा चांस आता था गाने का, और फिर ये हम गाने लगे वापस। फिर यहाँ और भी 2-3 सिंगर थे, फिर उन्होंने कहा कि भाई कंपटीशन कराएंगे। अच्छा लिहाजा एक साल यहाँ पे सिंगिंग कंपटीशन हुआ। उस कंपटीशन में हम फर्स्ट क्लास आ गए। अच्छा जब हम फर्स्ट क्लास आ गए तो हमें एक बेल्ट मिल गई अच्छा फर्स्ट क्लास सिंगर की। अच्छा तो उस वक्त से आज तक हम ठीक तो हो गए, पेशेंट अब नहीं है, मगर ये कि अब यहाँ से जाने को दिल नहीं करता है। अच्छा अब यहाँ दिल लग रेजिडेंट हूँ। अच्छा और उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि मेरे लिए एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। अच्छा सुबह उठ करके सबसे पहले एक्सरसाइज मैं यहाँ करता हूँ, और उसके बाद मैं यहाँ अटेंड करता हूँ। ये यहाँ महफिल जमती है, हर किस्म की यहाँ महफिल जमती है। सिस्टर फजीलत यहाँ हाँ सिस्टर घर वाले फजीलत आते हैं लेने के लिए, जाते नहीं। अच्छा सिस्टर फजीलत बहुत शफकत के साथ हमें रखती है। अच्छा। और बहुत ज़्यादा केयर टेक कर रही है, माशाल्लाह जी और माशाल्लाह, उन्हीं की वजह से हम यहाँ टिके हुए हैं। और ज़बरदस्त। फिर तो ये- अंकल कुछ अब बताएं इस इदारे के बारे में, और कुछ बताएं और कि फिर इस इदारे में मेरे जैसे बहुत आते हैं। बहुत आते हैं, बिल्कुल ठीक जैसे ये भी बैठी हुई है, जी। ये भी बैठी हुई है, ये सब पेशेंट हैं। सारे ये व्हीलचेयर पेशेंट है। जी ये और व्हीलचेयर पेशेंट के अलावा बगैर उसके भी हैं, जैसे वो बैठी हुई है। बिल्कुल। व्हीलचेयर पे आई थी मगर वो ठीक हो गई। माशाल्लाह, माशाल्लाह। ये आपके पीछे बैठे हुए हैं विदाउट व्हीलचेयर है। ये रेजिडेंट भी है। ये सारे लोग जी रेजिडेंट भी हैं, कुछ लोग ठीक हो गए हैं, कुछ लोग व्हीलचेयर पे हैं और कुछ लोग व्हीलचेयर से अब तो फिर यहाँ पे चलने के लिए। महफिल में जो हमारे सामने वो बैठी हुई हैं फरहत आंटी, फरहत ये भी आंटी। गाने वाने गाती हैं, आप जी। हमेशा मिलती होंगी। जी जी बिल्कुल, आंटी से मुलाकात रहती है और भी हमारी। 1-2 यहाँ पर हैं, और फिर उसके साथ में ये कि जिसको डांस आता है वो डांस भी करता है। डांस लिखा है तो माशाल्लाह। इसलिए कि वहाँ हमारे यहाँ लड़कियाँ भी हैं जहाँ पेशेंट, अच्छा तो वो उन लड़कियों को डांस वांस भी आता है। अच्छा तो यहाँ पे डांस प्रोग्राम भी होता है। डांस यहाँ हम क्रिसमस डे मनाते हैं, अच्छा न्यू ईयर मनाते हैं, ज़बरदस्त। 14 अगस्त मनाते हैं, ज़बरदस्त। ईद बकरीद सब कुछ मनाते हैं। सारे त्यौहार जो हैं वो जितने भी हैं घर वाले कहते हैं कि पापा घर चलिए, मैंने कहा बेटे अब दिल नहीं चाहता। दिल नहीं चाहता, अब तुम लोग तो सब यहाँ आ जाते हो, अब मैं घर किस लिए जाऊँ? बिल्कुल। तुम बैंक चले जाओगे, बच्चे स्कूल चले जाएंगे। हाँ मैं घर में बोर हो जाएंगे। लिहाजा आप अगर यहाँ देख लें जो यहाँ का एटमॉस्फेयर है, जो यहाँ का माहौल है, अगर आप सेटिस्फाई होते हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं चलता हूँ। कहा कि ठीक है आप लोग आप यहीं रहें, हम अच्छा। लोग आते रहेंगे, और जो कुछ आपको ज़रूरत हो वो आप हमें टेलीफोन पे कर दिया करें, हम वो लेके आया करें। बिल्कुल लिहाजा सही। वो सिलसिला आज तक ऐसा ही है। वो मेरी दवाएं भी बेचते हैं या खुद आते हैं, फल वगैरह जो भी कुछ है, कपड़े वगैरह, वो सब मेरे लिए लेके आते हैं। माशाल्लाह लिहाजा मैं यहाँ रेजिडेंट। माशाल्लाह। ये थी जी जाफ़र अंकल की स्टोरी। अंकल ने पूरा अपना जितना भी यहाँ का पहले दिन से आए पूरी सारी स्टोरी बताई अंकल ने, और माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त हमारा इदारा ये वाला दारुस्कून का काम कर रहा है। और इसके अंदर जितने भी लोग हैं ये सबसे जिससे भी बात करें ना तो वो सारे जो हैं वो बता रहे हैं कि हम लोग बहुत खुश हैं यहाँ पर, सबका दिल लगा हुआ है यहाँ पर। तो बड़ी खुशी हुई अंकल आपसे मुलाकात हुई, आप सब लोगों से मुलाकात चल हुई। नहीं सकती थी। हाँ जी। 2 महीने 6 महीने से ये माशाल्लाह देख रहे कैसे चल रही है, अपने कौन से चल रही है। माशाल्लाह जी माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। आंटी जी आलिया कौसर आंटी से हम लोग मिले हैं। आंटी का बेटा 10 साल पहले जो है कोयटा में एक धमाका हुआ था, तो उसके अंदर वो शहीद हो गया था। 2013 के पहले महीने की 10 तारीख को धमाका हुआ था, तो उसमें इनका बेटा शहीद हो गया था। तो आंटी की हालत ख़राब हो गई थी काफ़ी। आंटी का कोई भी नहीं है, एक ही बेटा था। तो आंटी जो है वो यहाँ दारुस्कून में पिछले कितने साल से आंटी? 8 महीने 9 महीने
8 महीने 9 महीने हो गए आंटी। हाँ जी, तो काफ़ी कह रही हैं कि टेक केयर होती है मेरी यहाँ पे। बहुत खुश हैं आंटी, बहुत। अच्छा, डॉक्टर नादिर और डॉक्टर जमशेद भी आ गए हैं जी माशाल्लाह। और केक भी आ गया है हमारा। केक एज़ यूजुअल जो है 3 मिल्क माशाल्लाह सारे लोग इकट्ठे हैं। डॉक्टर एहसन का इंतज़ार है और डॉक्टर नौरीन का। आते हैं तो बस हम लोग वो केक कटिंग करते हैं इंशाल्लाह। जी ये सारे जो है ना इकट्ठे हो गए हैं। अरहम की बर्थडे जो है ना अब सेलिब्रेट होने लगी है इंशाल्लाह। और थैंक यू सब लोगों का जो अरहम की बर्थडे उसके साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। थैंक यू डॉक्टर एहसन, वेलकम। थैंक यू सारे जितने भी हैं। आइए ना, तो खाइए ना थोड़ा एंड कर दूँ। की आज की बर्थडे में जो है ना सबसे ख़ास ईसा, ज़यान, फ़र्रुख, थैंक यू आप लोगों का जो आप लोग बर्थडे के लिए भी आए हैं ना, बहुत बहुत शुक्रिया। और स्पेशल थैंक्स खदीजा और अब्दुल्ला, थैंक यू। और जमशेद भाई का सबसे ज़्यादा शुक्रिया, जो जमशेद भाई स्पेशली जो है ना आज के दिन। अरे जमशेद भाई थैंक यू बहुत शुक्रिया। अच्छा शुक्रिया पता है सबसे ज़्यादा एहसन का है, क्योंकि इस जगह दिखाने वाले, मैं अभी अंकल को बता रहा था, जाफ़र अंकल के, मैंने बोला कि हमें जगह दिखाने वाला एहसन है। तो इंशाल्लाह हाँ जी। जी बच्चे सर्विंग कर रहे हैं सारे, और सबके सर्विंग चल रही है जी। आंटी को भी दो बेटा। एक में खदीजा दे रही है। खदीजा इस तरफ जाओ। इधर आओ खदीजा, एक मिनट। बर्थडे के बाद ये सबको सेलिब्रेशन चल रही है और सारे जो है ना माशाल्लाह पार्टी कर रहे हैं। मैं तमाम लोगों का शुक्रगुज़ार हूँ जो आए अरहम की बर्थडे के लिए, और सारे अपने बड़ी दिलजमई के साथ जो है ना सर्विसेज दे रहे हैं। डॉक्टर एहसन है, डॉक्टर जमशेद हैं, अरहम है, फ़र्रुख है, डॉक्टर नादिर, बहुत बहुत शुक्रिया सबका, बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोग जी बहुत खुश हुई आप सब लोगों से मिलके जी, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़ अल्लाह हाफ़िज़ अल्लाह हाफ़िज़। आ जाओ बेटा अरहम, अल्लाह हाफ़िज़। बस जी निकल रहे हैं वापसी हम लोग। अच्छा जी, और वापसी निकल के जा रहे हैं हम लोग घर। ये है जी दारुस्सकून। बस जी निकल रहे हैं वापसी, और वापसी निकल के फिर आपको घर पहुंच के बताते हैं बाकी का क्या हाल वाल है।
अरहम की बर्थडे से जी हम लोग निकल आए हैं और जा रहे हैं हम लोग घर की तरफ। और ईसा जो है वो कुछ कहना चाह रहा है अरहम की बर्थडे पे। बताओ जी ईसा क्या कहना चाह रहे हो? हम अभी अरम और मेरे बाबा ना खाना लेने गए हैं, हाँ। तो हम गाड़ी में बैठे हैं। ये व्लॉग बन रही है। ये पीछे खतीजा है, ये ज़ियान मलिक है और ये अब्दुल्ला है। और आपको मज़ा आया आज के नहीं आया? आज हमको मजा आया। सारे बच्चों को मज़ा आया? सारे बच्चों को ज़ियान मलिक? आया और सारा मज़ा आया ना? बहुत मज़ा आया, सब बच्चों को बहुत मज़ा आया। बच्चे बड़े खुश हैं जी आज। और बच्चों को आज जो है ना डेजर्ट रोल ऐसी कुछ चीजें लेके दे रहे हैं। अब बच्चों ने कुछ डेजर्ट वगैरह कुछ खाना है तो बच्चे खाते हैं, तो बस हम लोग चलते हैं फिर इंशाल्लाह। बच्चे आ गए हैं जी वापस आके सारे। मम्मा जी रिफ्रेशमेंट जल्दी। हम भी जानता है। बस जी आज का व्लॉग हम लोग जो है वो यही ख़त्म करते हैं, जा रहे हैं वापसी घर पे। और मिलते हैं आपको इंशाल्लाह नए व्लॉग के अंदर। और आज का व्लॉग हमारा आपको कैसा लगा? आज की हमारा जो जगह थी जिस पे हम लोग गए दारुस्सुकून ओल्ड एज होम, वो कैसी लगी तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा। तो इंशाल्लाह ज़रूर आपसे नेक्स्ट व्लॉग के अंदर मुलाकात होती है। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो बहुत शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।